दोस्तों, एक और कहानी के साथ फिर आपके लिए आपका दोस्त तंजीम। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी। आज की कहानी दोस्तों के नाम। कहानी का नाम वादा, प्रॉमिस। सर्दी कुछ ज़्यादा है। शहर में सन्नाटा जल्दी पसर गया। जब शहर ठंड से सिकुड़ कर छोटा हुआ, तब गली मोहल्ले और कॉलोनी का क्या कहना। कुत्ते भी इस कड़क ठंड में कहीं दुबक के बैठे हैं। अब तो ऐसा लगता है सभी सिगरेट बीड़ी पीने वाले हो गए हों। सबके मुंह से धुआं ही निकल रहा है। आज कुछ मौसम ज़्यादा ठंडा, ठंड का एहसास कराना चाह रहा है। कब से सूरज बाहर बादल से निकल नहीं पाया, या आज भी हॉलिडे के मूड में है और उसने हॉलिडे कर ही लिया। आशु कई दिनों से ऑफिस से छुट्टी लेके घर पर आराम कर रहा है। वो अभी कुछ दिन पहले शहर में ऑफिस ज्वाइन किया है। वो इस शहर में नया है। मकान भी बहुत ढूंढने से मिला। वो उसके बजट में आ रहा था। ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर एक कुंवारे लड़के के रहने के लिए ठीक ही है। किचन, दो छोटे छोटे कमरे हैं। कुल मिलाकर अच्छा है। पानी स्टोर करने की ज़रूरत भी नहीं है। लगातार पानी आता है। ये शहर उसके शहर से बड़ा और एडवांस है। सभी लोग अपने में खोए हुए रहते हैं। खैर, मुझे उनसे क्या लेना देना। मुझे तो नौकरी है और सैलरी अपने घर भेजना है, जिससे मेरे माँ बाप भाई बहन चैन से जी सकें। अपने नए शहर के नए मकान में पिछले कुछ दिनों से मैं तालमेल बिठा रहा हूँ। अकेले ही अकेले रहकर सोचता हूँ अपने शहर में गुजारे दिन, दोस्त, वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के दौर का साका याद कर रहा हूँ। कुछ दोस्त वहीं रह गए, कुछ कहीं और चले गए, कुछ वक्त के साथ सुनहरी यादें बन गए। अब तो ना गपशप, ना अड्डेबाजी, न चाय की गुमटी में एक कप चाय के सहारे समय निकल जाता था, पता ही नहीं चलता था। खैर, चाय से याद आया वो मासूम चेहरा। चाय तो एक ही पीते थे, पर न जाने कितनी लड़कियों को नजरों से देख लिया करते थे। यूं समझ लीजिए, लड़की और चाय दोनों एक फिलॉसफी थी। हम सभी दोस्तों के बीच पढ़ाई और कैरियर की बात ना के बराबर होती। लड़कियों की पूरी जानकारी रखने वाला ऑफिस थे हम सभी। एक थी जिसको देख गरम चाय भी ठंडी हो जाया करती थी। सिर्फ उसको देख के ही जिंदगी गुजर रही थी। बात तो कभी ना हो सकी, ख्वाब बनकर आंखों में रह गई। ओह, फिर मुझे याद आया, इस बार नए घर में राशन भी स्टोर करना होगा, क्योंकि सर्दी में बार बार निकलना सही नहीं है। सब सामान लाकर किचन में सजा दिया। अब तो रोज का यही काम हो गया। ऑफिस से रूम पे आना, खाना बनाना, किताबें पढ़ना, वगैरह वगैरह। जिंदगी चल रही है। दोस्तों से भी बात हो जाया करती है। फ़ोन पर उनकी खैरियत मिलती रहती है।
दिन बीतते रहे और हम इस शहर में रच बस गए। पर अकेलापन बहुत महसूस होता है। ऑफिस के लोग भी कुंवारों से मेल जोल नहीं रखते हैं। कुंवारे के साथ सदियों से समाज ने ऐसा ही बर्ताव किया है, होता है। आप समाज की सोच को तो नहीं बदल सकते। हाँ, आज भी वही ठंड है जैसे मैं पहली बार इस नए शहर में आया था। चाय भी पीते पीते ठंडी हो जाया करती थी। रात में मैं बहुत ही दिलचस्प नॉवल पढ़ रहा था और मुझे वक्त का पता ही नहीं चला कि कब रात के 2 बज गए। मैं जैसे ही उठने को हुआ कि मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई। मैं चौंक गया। इतनी रात और अजनबी शहर में कौन? मेरे घर पर? खैर, मैंने दरवाजा खोला। एक परछाई मेरे सामने खड़ी। मैंने देखा उससे पहले वो बोल पड़ा, हाय दोस्त, कैसे हो? ओशो। मैं तुरंत समझ गया, अबे तुम इतने दिनों के बाद और जादूगर के ड्रेस पहनकर। वो बोला, ये फेल्ट कैप है, ये ओवरकोट है। मैंने कहा, आओ राहुल, अंदर आ जाओ। वो मेरी छोटी डाइनिंग प्लस स्टडी टेबल के पास कुर्सी पर बैठ गया। मैंने पूछा, कहाँ था इतने दिनों तक? वो कुछ ना बोला, थोड़ा मुस्कुरा दिया। मैंने पूछा, तू यहां तक कैसे पहुंचा? वो बोला, दिल से याद करोगे मैं जरूर आऊंगा। मैंने पूछा, खाना खाया कि नहीं? वो बोला, खा लिया है। फिर भी मैंने उसको कहा, चाय पीते हैं। और फिर हम दोनों ने बातें की, पुराने दिन याद किए, सभी दोस्तों की बात हुई। रात ज़्यादा हो चुकी है और सुबह मुझे भी ऑफिस जाना है। मैंने कहा, तू यहाँ सो जाना, मैं उधर कमरे में सो जाता हूँ। सुबह हुई, मुझे राहुल ना मिला। मैंने सोचा चला गया होगा, वो ऐसा ही है मस्त मौला। मुझे जल्दी थी, मैं भी रेडी हुआ और ऑफिस निकल गया। शाम से आज मन बहुत बेचैन है। माँ से बात करूं, फिर शाम को घर लौटते हुए सोचा मनोज से भी बात करता चलूं। मैंने स्टडी बूथ से माँ से बात करने के बाद मनोज को फ़ोन लगाया और बोला, कैसे हो? मैं आज एक ऐसे दोस्त से मिला हूं जो सरप्राइज है। मैंने कहा, राहुल आया था, मुझसे मिला, फिर वो चला गया। बोल, है ना सरप्राइज? मनोज खामोश रहा, बस इतना बोला, तू मजाक तो नहीं कर रहा है? मैंने बोला, वो मेरे रूम पे कल रात आया। फिर मनोज बोला, तू क्या बोले जा रहा है? अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मनोज बोला, राहुल अब हमारे बीच नहीं रहा। मैं बोला, तू मजाक कर रहा है। मनोज ने कहा, राहुल को 3 महीने हो गए हैं मरे हुए। बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई। मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरी आवाज
न जाने कहाँ खो गई। दिल दिमाग सब खामोश थे। मैं दुखी मन के साथ अपने रूम पर पहुंचा और कल मुलाकात को याद करने लगा। दिल भी ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि राहुल। मैंने टेबल पर चाय की कप देखा जो उसने पी थी। मैं चौंक गया। ये क्या? मेरी धड़कन घड़ी की सुई से तेज दौड़ने लगी। चाय तो कप में भरी हुई है, जबकि उसने मेरे साथ चाय पिया। मेरा कप खाली है। मैंने एस्ट्रे में सिगरेट भी देखा, वो भी पूरा है। उसने मेरे साथ पिया था। मेरी सिगरेट के टुकड़े हैं। अब मुझे एहसास हो गया। वो कहता था तुझसे मिलने तेरे शहर आऊंगा। उसने अपना वादा, प्रॉमिस मर के भी पूरा किया। मेरी आंखों में आंसू भरे थे। काश वो वक्त मैं रोक लेता, मैं उसे जाने न देता। काश वो वक्त